हार्ट ब्रेक हीलिंग वाली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से आप किसी इंसान को अपने दिल और दिमाग से आउट कर सकते हैं। और ये भी बताया था कि आउट करने से मोहब्बत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग देख लीजिए। मसला कहाँ पे पड़ रहा है? लोगों ने सवाल किया है कि आपने तो बिल्कुल ऐसे ये फ़ॉर्मूला बता दिया है जैसे कि बस खाना गरम करना और खा लेना है। उसका प्रोसेस भी बताइए कि किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। ओके, कुछ चीज़ें आपको व्लॉग देख के पता चल जाएँगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने ये कहा था कि जब भी किसी इंसान को जो कि आपकी लाइफ़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, आपकी लाइफ़ से जाने के बाद, तो उसको निकालने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, अपनी लाइफ़ से, अपने दिमाग से और डिटैच होने का बेहतरीन तरीका, वो ये है कि आप अपनी थॉट को रिप्लेसमेंट दें। अब जिस व्लॉग की हम बात कर रहे हैं हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, उसमें मैंने बताया कि थॉट की रिप्लेसमेंट ऐसे देनी है कि कोई ऐसा काम जो कि आप पहले कभी बहुत शौक से करते रहे, उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेना है और उसको दोबारा से करना शुरू कर देना है। लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि किस तरह से हम उसको रिप्लेस करें, क्योंकि एक टाइम है बूम का, उस वक़्त आपको किसी इंसान की याद बहुत शदीद आ रही है। उस वक़्त आप कैसे अपने आप को किसी जगह पर एंगेज कर सकते हैं या कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके फाइन, मैं आपको जो अब तरीका इस व्लॉग में बताऊँगी, जो पैटर्न बताऊँगी, उसको फ़ॉलो करते हुए आप दूसरे इंसान को, यानी कि वो इंसान जिसको आप अपनी लाइफ़ से निकाल चुके हैं, अपने दिलो-दिमाग से भी निकाल देंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मोहब्बत वहीं रहेगी, जो अच्छा लगता है वो वहीं रहेगा। अब आप कहोगे ये कैसे? कि मोहब्बत भी वहीं रहे, आपकी ज़िंदगी में उसका अमल-दखल भी ना हो, आपकी लाइफ़ भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत आराम से हो जाएगी अगर आप ये व्लॉग एंड तक देख लेंगे तो। आपको इतना अच्छा पैटर्न मिल जाएगा, जितना आपको ज़िंदगी में नहीं मिला होगा, इसकी मैं 200% गारंटी दे रही हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है, तो ना तो आपके दिल में किसी किस्म का कोई मलाल रहेगा और ना ही आपको ये इस तरह से फ़ील होगा कि हमने किसी के साथ ज़्यादती की, किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की, हम साथ नहीं रहे, तो हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं चल रही। अगर वो साथ होता तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। ऐसा किसी किस्म का कोई रिग्रेट आपकी लाइफ़ में नहीं रहने वाला। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या पैटर्न इख्तियार करना है? ओवरव्यू फ़ौरन से देती हूँ लास्ट ब्लॉग का, कि उसमें मैंने बताया था आपको कि आपने कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपका फ़ेवरेट रहा हो, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से लग रही हो और उसका फीडबैक भी आ रहा हो, उसका रिटर्न भी आ रहा हो, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। अब यहाँ एक फ़ॉर्मूला जो कि मैंने बाकी व्लॉग्स में कभी शायद शेयर किया, लेकिन उसको दोबारा से इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा फिट होता है, वो ये है। एक बच्चे को आप डेली बाहर भेजते हैं, घर से बाहर। अब उसको आदत डल गई घर से बाहर जाने की। शाम में जब भी वो पढ़ाई से फ्री होता है तो बाहर जाता है। सर्दियों के दिन आ गए हैं तो आपने सोचा कि नहीं, अब तो बाहर भेजना मुनासिब नहीं है। बेशक आपकी सोसाइटी में या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हैं कि अब बच्चा घर पे ही रहे। बच्चे को आप कहेंगे जी चिप्स ले लो, वो कहेगा नहीं। आप कहोगे घर में साइकिल चला लो, वो कहेगा नहीं। आप उसे कहोगे कि कार्टून देख लो, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता हूँ। उसमें से कुछ एक चीज़ चूज़ करके या कॉम्बिनेशन के साथ, मैं चिप्स खाऊँगा और आपके साथ क्रिकेट खेलूँगा, सैटिस्फाई हो जाएगा और बाहर जाना छोड़ देगा। बिल्कुल इसी तरह आपने अपने माइंड को ट्रीट करना होता है जैसे कि बच्चे को करते हैं। मैं पहले किताबें बहुत अच्छी पढ़ती थी। अब क्या दोबारा से मुझे वो शुरू करनी है? नहीं। मैं जिम जाती थी बहुत शौक से। तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी और उसमें मेरा अच्छा खासा टाइम कंज़्यूम होता था। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी हुई, वेट भी कम हुआ, खाने की तरफ भी रुझान रहता था। नहीं, ये भी नहीं करना। स्विमिंग करती थी वो, ओके फाइन, स्विमिंग की जा सकती है। जहाँ पे दिमाग अटक गया, उस पे काम करना शुरू कर दिया आपने फ़ौरन से, ठीक है? ये तो तरीका हो गया सिलेक्शन का कि हमने
काम कैसे करना है, कौन सा करना है, जिस पे हमारा माइंड एग्री कर रहा है और थोड़ा रुझान है उसका, ज्यादा रुझान उसका कैसे बनाना है। मसला यहाँ पे आ रहा है ना, पैटर्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो जब आपको किसी की याद आ रही होती है तो ये जहन में रखिएगा, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। अगर उस वक्त कुछ सोचेंगे कि मैं कुछ और कर लूं तो डिजास्टर है, ब्लास्ट हो जाएगा। ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आपको जो करना है उसका तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। जिस वक्त 24 घंटों में से 2 घंटे या 4 घंटे उस इंसान की याद आ रही है, उस वक्त आपने पहले से वर्किंग करके रखनी है। जिस वक्त आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उस वक्त अपने सबकॉन्शियस को आपने मैसेज देना है, और वो मैसेज ये है कि जब भी वो वक्त आए याद वाला, तो उस वक्त उस इंसान की सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी है। और वो वक्त जो कि आपने उसके साथ बहुत बेहतरीन गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा, बहुत एंजॉय किया, उसको जहन में रखना है, उसको याद करना है और उसकी एक गर्दान बना लेनी है। जैसे रिपीटेडली आप किसी चीज को याद करते हैं। ये सबकॉन्शियस को मैसेज देने के बाद फीड कर दिया। जिस वक्त याद आई उस वक्त आपने फौरन से उसे दोबारा से क्लिक किया कि हाँ ये करना था, तो आपने वही चीजें, मैं उसके साथ सी साइड गई थी, बहुत मजा आया था, मौसम एंजॉय किया था, दोस्तों के साथ थे, खाया पिया था, शॉपिंग की थी, ये सारी चीजें। ओके, अब इसके बेनिफिट्स देख लें। ये पहला स्टेप है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। और साथ लाहौर में माशाल्लाह माशाल्लाह स्मोक भी बहुत है, तो इस स्मोक ने काफ़ी इफेक्ट डाला है काफ़ी लोगों की तबीयत पे, तो उसमें मैं भी हूँ। अच्छा जी, तो ये प्रोसेस करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले बेस बनानी होती है, जैसे नींव रखनी होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए, तो ये नींव है समझ लें। और इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बेनिफिट्स देख लें ताकि आपको पता चले कि ये कितना फायदेमंद होने वाला है। और जब आप थॉट रिप्लेसमेंट के प्रोसेस पे आएंगे तो ये कितना उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है जब आपको किसी की याद आती है? ताकि आपको प्रॉब्लम का पता चले, पता तो सबको ही होगा, लेकिन समझ लें कि हम उसे लिख रहे हैं या बावर करवा रहे हैं अपने माइंड को, ताकि उसके सोल्यूशन का हमें पता चले। हमारी जिंदगी बेतरतीब होती है, किसी वक्त भी किसी की याद आ गई तो फौरन डीफोकस हो गए, जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, अपनी जिंदगी को हमने झंड करके रखा हुआ है। और बस जो इंसान हमारी जिंदगी से जा चुका है उसकी यादों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है आपकी लाइफ का, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, रुके हुए हैं। ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है इंसान जिस वक्त किसी की याद में डुबकियां लगा रहा होता है। अब हमने सबसे पहले तो वो जो डुबकियां लगा रहे हैं उससे बाहर आके खड़े होना है। तो समझ लें कि ये जो मैं आपको पहला स्टेप बता रही हूँ ये उसके लिए है। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना, इससे क्या होगा कि आपका जो चला गया इंसान, उसके बारे में नेगेटिव सोचों पर एक कदगन लग जाएगी, स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, और जब अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छी यादें आपके माइंड में सर्कुलेट करेंगी, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, याद तो आ रही है ना, तो हमें उसे रोकना है और ना ही वो रुक सकती हैं, क्योंकि रुकने का मतलब ये है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। यादें तो आनी ही आनी है। याद आने का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी अच्छी है, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस सही से काम करने का फायदा उठाना है हमने, सिर्फ उसको सेटल डाउन करना है और माइंड को बच्चे की तरह खिलाना है। तीसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि जिस वक्त आप अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे, तो अगर कोई बुरी बात कभी आपके जहन में आएगी भी तो आप उसे माफ कर चुके होंगे। माफ करने के हवाले से एक व्लॉग तो मैंने पहले बनाया है, लेकिन नेक्स्ट एक बनाऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि माफ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। 80% बेनिफिट तो आप ही का होता है, तो माफ करना अपने दिमाग को रिलीफ देने के मुतरादिफ होता है। तो इसीलिए जिस वक्त आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो उसकी जो बुरी बातें हैं वो आपके माइंड से स्किप होती जाएंगी। इसी तरह होता है जैसे कि आप किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देते हो और कुछ जॉब या कोई चीज़ आपने स्विच की है तो पिछली चीज़ धुंधली पड़ती जाती है।
तो ये जो प्रोसेस है, ये उसकी नेगेटिव बातों को, नेगेटिव यादों को धुंधला कर देगा। माइंड को रिलीफ मिलेगा, चौथा फायदा जो इस प्रोसेस का होने वाला है, और आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स क्लोज हो जाएंगी। और जब एक्स्ट्रा फाइल्स बंद होती हैं तो तब फोकस होता है आपका खुली हुई फाइल्स पे। खुली हुई फाइल्स कौन सी हैं? नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि हमने रिप्लेसमेंट कैसे देनी है थॉट को। ये स्टेप करने के बाद आपने बहुत ही आराम से अपना पसंदीदा काम उस वक्त करना है जिस वक्त आपको याद आ रही है, लेकिन वो भी प्री प्लान्ड होना चाहिए। पहले से आप जिस वक्त नॉर्मल कंडीशन में हैं सोचेंगे कि जब याद आएगी तो मैंने ये काम करना है। सबकॉन्शियस को जिस काम पे लगाते हैं वो बेचारा वही आपकी बातें मानना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उसको फीड करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि इस कंडीशन पे ये काम करना है। तो जिस वक्त आपको याद आएगी, समझे 24 घंटों में से 2 घंटे याद आ रही है, तो कम से कम 20, 25, 30, 40 मिनट तो आप उसके 2 घंटे में से निकालोगे ना। और जब आप इस तरह से निकालोगे और आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में और लास्ट व्लॉग में भी, कि जब आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें प्रोग्रेस हो रही होती है, जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपको मोटिवेशन मिलती है और आप उस काम की तरफ फोकस करते हो और उसकी चीजें इकट्ठी करने लग जाते हो। और जब इकट्ठी करने लग जाते हो, प्रोग्रेस भी हो रही है, तो आपका वो 30, 40 मिनट घंटे पे जाता है, 1.5 घंटे पे जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता गैर महसूस अंदाज में किस वक्त आपकी थॉट रिप्लेस हो जाती है। आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा सोचोगे, हाँ उस वक्त शायद हुआ था, लेकिन ये होता है अपने माइंड को बच्चे की तरह खिलाना। हमारे पास जो दिमाग है ना, वो सिर्फ हमारे हाथ का खिलौना होना चाहिए। जो प्रोसेस, जिस तरह के पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसमें आपका माइंड आप ही के हाथ का खिलौना होगा। जब आपका माइंड किसी और के हाथ का खिलौना बनता है, तब होता है बेड़ा गर्क। तो इसका बेनिफिट भी देख लेते हैं कि क्या होगा। डेफिनेटली जो आपकी लाइफ डिस्टर्ब है और आपकी जिंदगी में वो इंसान जाने के बावजूद मौजूद है, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। प्रेजेंट पे फोकस होगा, जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो होगी, भरपूर तरीके से अपना 100% उस काम को दे पाएंगे। इससे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि दूसरे इंसान के बारे में कभी सोचे जो कि आपकी लाइफ से चला गया है तो आपको कोई रिग्रेट है या कोई मसला है, बल्कि आपको अच्छा महसूस होगा उस इंसान के मुतल्लिक, क्योंकि उसके जाने के बाद आपके अंदर इतनी बेहतरीन प्रोग्रेस हुई है और बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हुई। कहती हूं ना कि मोहब्बत एनर्जी देती है। मोहब्बत से एनर्जी लेनी कैसे है, ये इस्तेमाल करके आपको पता चलेगा। और जिस वक्त आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं ना, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो तब आपको एहसास होगा कि किसी के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत वैसी ही रहती है। सिर्फ हमारे सोचने का तरीका ऐसा होता है जिससे हम कहते हैं कि वो गया था तो सत्यानाश हो गया। नहीं, वो गया था तो आपने अपने माइंड को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। करना था ना, करोगे तो सब रिजल्ट मिलेंगे।